राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, और आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना। उपाय बताती हूँ वो समझ लेना, गुरु मंत्र बताती हूँ उसको समझ लेना। ठीक है, आपके प्रश्न जो है वो भी मैं लेती हूँ। आपके प्रश्नों को जो है मैं उनके आंसर्स देती हूँ, वो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है लकी विनर अगली बार आप ही हो। कमेंट करते रहना, बस ये चीज़ आपको मालूम ही है कि अगर प्रश्न पूछना है तो उसके लिए कमेंट्स करने ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हो। उसके बाद आप तभी जो है मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये नहीं है कि पहले दिन मिले उसी दिन आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। वीडियोस देखो, शेयर करो और कमेंट करो, उसके बाद ही एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बनेगा, तभी क्वेश्चन का आंसर जो है मिल पाता है। अब बात कर लेते हैं हम मंडे की, यानी कि 22 तारीख को आपने क्या करना है। यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई काम तो चला आ रहा है। ठीक है, परिवार से रिलेटेड कोई काम आएगा, उसको आप करोगे। अब मॉर्निंग में तो आपको सब कुछ, किसी चीज़ का कोई अभाव लग नहीं रहा, कहीं किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन होगा पता है क्या, शाम तक ही आपको शांति मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा हाँ शुक्र है, अब मैं थोड़ा पीसफुल लग रहा है, सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अब सब चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, पढ़ रही हैं। तो इस तरह से जाकर आपको शाम तक जो है कुछ शांति मिलती हुई दिखाई देती है, उससे पहले नहीं। आपने करना क्या है, देखो शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रामलला की भी आराधना तो आप करेंगे ही करेंगे। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत के बाद अरे कुछ तो प्राप्त हुआ, उसको भी छोड़ रहे हो, क्या समझदारी है, उसको तो पकड़ के रखो। इतनी बार क्या होता है, हम लोग बहुत हिम्मत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इतना कुछ अर्जित हो नहीं पाता। ठीक है, यहाँ आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है कि जब आपको इतना कुछ मिल नहीं पा रहा, तो आपको अपने आप को संभालना जरूरी है। अब स्ट्रगल्स के बाद कहीं ना कहीं कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप चिड़चिड़ा के अहंकार के अंदर, घमंड में, अरे भैया मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुंह फुला के साइड होते हुए दिखाई देते हो। ऐसा मत करो। देखो मेहनत बहुत अधिक है, समझ में आती है, लेकिन चिड़चिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से चलोगे तो आपके लिए सब चीज़ें जो है सफल होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपके लिए जो है भाग्य का साथ, भाग्य का पहिया जो है आगे चलता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर आपको करना ही क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए काम तो आगे बढ़ रहा है अपने आप, लेकिन आप उसके अंदर कोई योगदान नहीं करें। आप अपने आप को एक दूर हटा के बैठे करें, नहीं मेरे को नहीं करना, जिसने करना है वो कर लो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। देखो यहाँ पर आप दूसरे कर रहे हैं आपके लिए काम, और काम बढ़ भी रहा है, आगे आपको करना भी है, लेकिन आप कहीं कुछ योगदान देते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या, योगदान दो। काम बहुत ज्यादा है तो कौन करेगा, खुद ही करना है ना। तो यहाँ साथ देने की कोशिश करो, अपना ही साथ दो, काम करोगे तभी तो भाग्य साथ देगा। तो वेडनेसडे वाला दिन आपके लिए अच्छा, अपने आलस के कारण अपने कामों को छोड़ मत देना। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप अपने आप कोई काम शुरू करते हुए दिखाई देते हो, उस चीज़ को प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो कि कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा, कुछ ना कुछ करके आऊँगा। तो आप यहाँ कुछ बेहतरी करते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, समझ में आई। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ें समझनी है, देखो मेहनत तो आप ही को करनी है। ठीक है, दूसरों को देख देख के जलने की क्या जरूरत है। आप दूसरों को देख देख के जल रहे हो, दूसरों को देख के समझो कि वो भी मेहनत से ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद अपने लिए करनी होती है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो इस चीज़ को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। जो आपके हाथ काम करेंगे वो आप ही के हाथ काम करेंगे, कोई और काम नहीं कर सकता। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना, समझना, तभी आप आगे बढ़ोगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है मुझे, कि यहाँ आपको कोई पैम्परिंग मिल रही है, और लेकिन आप इतना ज़्यादा पैम्पर्ड हो, इतना ज़्यादा, कि आपको ये भी मालूम नहीं है कि आगे आपके लिए हार्डशिप्स बढ़ने वाली हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ना तो खुद इतना पैम्पर्ड हो, ना अपने बच्चे को या किसी को इतना ओवर पैम्पर करो कि वो बिगड़ जाए, क्योंकि आगे उसके लिए स्थितियाँ थोड़ी स्ट्रांग होने वाली हैं, हार्डशिप्स होने वाली हैं। तो उसको थोड़ा लिमिट में चलना जो है सीखना पड़ेगा, अपने हिसाब से चलना सीखना पड़ेगा, किस तरह बात करनी है वो सीखना पड़ेगा, किस तरह से थोड़ा नम्र रहना है वो सीखना पड़ेगा, किस तरह से अपने खर्चों को दबाना है वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं सीखते हो तो बाद में आप ही परेशानी में जो है आ जाओगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं
सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको पुरानी बातें याद आती रहेंगी, कुछ ना कुछ आप पुरानी बातें ले लेकर अपना समय जो है व्यर्थ करते रहोगे। यहाँ व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उस परमात्मा की कि बेटा यहाँ चले जाओ, अब इधर से मोड़ लो, अब उधर से मोड़ लो। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अनदेखा करके अपने आप को। अब मुझे कोई काम बता दो, मैं कहूँ आज काम नहीं करना, आज तो मैंने उठना ही नहीं है बिस्तर से, मैं तो रजाई लेके बस पड़ी हूँ, मेरे को नहीं उठना, तो यहाँ पर ऐसे करूँगी तो मेरा तो काम हो ही नहीं पाएगा, मेरे से तो कुछ काम बनेगा ही नहीं। तो यहाँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तभी आपके लिए जो है रास्ते बनेंगे आगे, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, हर काम जो है बड़े धीमी गति से चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोई तेजी नहीं मिल रही, बहुत धीमी गति से, उसके अंदर चालाकी भी मिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ जो है मैनिपुलेट करके करनी पड़ेगी, लेकिन किसी न किसी बड़े की सपोर्ट या बड़े का साथ ज़रूरी है। ठीक है, काम की गति मंदी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बड़ों की सपोर्ट, उनसे फाइनेंशियल मदद और उनसे सलाह लेना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप बड़ों को इग्नोर करते हो तो आपके लिए बहुत दिक्कत आएगी, यानी कि आपको सीनियर्स को जो है थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना है और उनके कही हुई बात को जो है मानने की कोशिश करनी है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिर आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना झूठा अहंकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है इस हफ्ते। आप झूठा अहंकार करोगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप जो अहंकार करोगे उसके साथ आपकी चीज़ें जो हैं आपसे डिले होती जाएंगी, पीछे होती जाएंगी, छूटती जाएंगी। तो अहंकार को पोषित मत करो, अहंकार को एक तरफ रहने दो और उठ करके काम करने की चेष्टा करो। ठीक है, क्योंकि वो कहावत है कि अहंकार किया और मर गए। ठीक है, अहंकार्या ते मार्या, ये चीज साथ में जो ना मिल के चलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्चुअली आपको एक नया अंकुरित होने वाला है अंदर से प्रेम, और यहाँ पे आपको अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होगा कि इस समय मुझे ये लड़की जो है पसंद आ गई, अब ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, ये लड़का मुझे पसंद आ गया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है एक प्रेम का एक नया जो है फूल खिलने वाला है, यहाँ अंकुरित होने वाला है। तो आपका मन प्रेम में ज्यादा लगने वाला है, काम में ध्यान जरा कम लगेगा। ठीक है, यहाँ मौज मस्ती करोगे और अपने ही काम से चलते रहोगे। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न की। जसकीरत का प्रश्न है, जसकीरत जी ने पूछा है कि मुझे मैं काम करना चाहता हूँ, बट मेरा काम कहीं बनता नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप अनसेटिस्फाइड हो, आगे भी रहने वाले हो, स्थान परिवर्तन करोगे तब भी कुछ बेहतर अपने लिए कर नहीं पाओगे। ठीक है, चीज़ों को कुछ समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपको किसी न किसी की पहले सपोर्ट लेने की आदत सी पड़ गई है, आप बहुत ज़्यादा दूसरों की सपोर्ट से चलते हो, तो आपको यही समझ नहीं आता कि आपको करना ही क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ करने की कोशिश भी करते हो, तो आपके अंदर का द्वंद ही आपको उस चीज की तरफ बढ़ने नहीं देता। पहले अपने मन को साध लो। ठीक है, आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि मैंने बड़ी कुर्बानियां कर दी हैं, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर लिया, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी स्ट्रगल की जरूरत है उतनी तो आपने की नहीं। आपका तो नंबर ही शनि के, आपके लिए तो स्ट्रगल महान होनी चाहिए। यहाँ तो कुछ ऐसा दिखता ही नहीं। जब तक कपड़े काले नहीं होंगे ना, तब तक आपके लिए रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर कपड़े साफ सुथरे रखोगे ना ऐसे ऐसे करते हुए, मैं ये नहीं कह रही कि अब गंदे कपड़े पहनो, कहने का अर्थ है कि जब पसीने में कपड़े भीग जाएं, जब मैले काले हो जाएं, उतना रगड़ के काम नहीं करोगे तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप स्थान परिवर्तन भी करते हुए दिखाई देते हो, चीज़ों का परिवर्तन भी, मे बी आप रूम में भी कहीं कुछ चेंजेस आपके मुझे दिखाई देते हैं। चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे आपके लिए कोई काम की स्थिति कुछ भी अच्छी दिखाई नहीं देती। दिमाग बहुत तगड़े तरीके से घूम रहा है। कोशिश करो, देखो एक उपाय जो है आपको बताने लगी हूँ, एक मेडिटेशन करो, एक अपने माथे पे जो है तिलक लगाओ, क्योंकि आपको ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। यानी कि आपके दिमाग के अंदर अजीब सी हरारत है, अजीब सी चीजें चल रही हैं जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले मेडिटेशन करके उस चीज को कंट्रोल करो और उसके बाद प्रश्न पूछना, तब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे आपके प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।